हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फार्मेसी वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एसिड और बेस। इज इट क्लियर? और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीएच के बारे में कि पीएच होता क्या है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड आप लोगों को समझाने के लिए कि पीएच क्या होता है, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसिड बेस थ्योरी के बारे में भी। चलिए तो वीडियो को लास्ट तक देखें, बने रहे मेरे वीडियो के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज पीएच। सबसे पहले बात कर लेते हैं पीएच के बारे में। क्लियर है? समझिएगा, पहले क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जनरली नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएच। तो पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएच का फुल फॉर्म होता है आपका क्या? पावर ऑफ हाइड्रोजन। इज इट क्लियर? फुल फॉर्म अगर कोई पूछ ले आपसे पीएच का क्या होता है तो सिंपल सा याद रखना, पावर ऑफ हाइड्रोजन। इज इट क्लियर? और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसको और किस नाम से जानते हैं, तो याद रखना, पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन। इज इट क्लियर? चलिए तो दो टर्म की मैंने बात की। सबसे पहले बात की मैंने पावर ऑफ हाइड्रोजन की, और दूसरा मैंने क्या बात किया? पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन। तो इन केस अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है या पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए इट इज अ फुल फॉर्म ऑफ पीएच। क्लियर हो गया? चलिए ये तो बात हो गई जनरल फुल फॉर्म की। आगे देख लेते हैं पीएच हम लोग क्यों मेजर करते हैं, क्यों मेजर करते हैं पीएच आपका। तो याद रखना, पीएच जो होता है आपका, ये किसी भी कंपाउंड की एसिडिटी को और बेसिसिटी को क्या करता है? डिफाइन करता है। क्लियर है? यानी कि पीएच किस लिए डिफाइन करते हैं हम? या तो कंपाउंड हमारा एसिड नेचर का होगा या फिर बेस नेचर का होगा। क्लियर है? और हमारा कंपाउंड न्यूट्रल भी हो सकता है। क्लियर हो गया? तो जनरली जो आपका पीएच होता है वो हमें तीन चीजें आइडेंटिफाई करता है, तीन चीजें हमें बताता है। या तो कंपाउंड आपका एसिड है, या कंपाउंड बेस है, या कंपाउंड कैसा है? न्यूट्रल है। क्लियर है? चलिए, एसिड, न्यूट्रल और बेस, तीन चीजों की बात चल रही है हमारी। न्यूट्रल का मतलब जो ना ही एसिड हो, जो ना ही बेस हो। क्लियर हो गया? उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल बोलेंगे। क्लियर हो गया? चलिए, पीएच कैसे निकालते हैं, पीएच निकालते कैसे हैं, कैसे मेजर करते हैं, तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है चलिए देख लेते हैं। ये आपका एक तरीके से क्या बना दिया मैंने, एक पीएच स्केल क्या होती है समझ लेते हैं। पीएच स्केल आपकी 1 से लेके 14 तक की रेंज में आपकी क्या होती है? पीएच स्केल होती है। क्लियर है? समझिएगा, इसको मैं डिफरेंट कलर से बना देता हूँ। 1 2 3 4 5 6, ये हो गए 6। उसके बाद ये हो गया आपका क्या? न्यूट्रल पॉइंट। उसके बाद 8 9 10 11 12 13 14। इज इट क्लियर? ये आपकी रेंज हो गई कहाँ से? 1 से लेके 14 तक। यहाँ मेंशन कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? उसके बाद 7, 7 के बाद आपका 8 9 10 11 12 13 और 14। ये आपकी क्या हो गई? ये बन गया आपका क्या? पीएच स्केल। इसको क्या बोल रहे हैं हम? पीएच स्केल। यहां तक कहानी क्लियर हो गई होगी। आई होप सो कि यहां तक कहानी क्लियर हो गई होगी। रेंज क्या होती है आपकी? ये आपकी रेंज क्या होती है? 0 से लेके 14। ये क्या हो गई आपकी? पीएच रेंज हो गई। क्लियर है? ये हमारे क्या हो गई? पीएच रेंज हो गई। अब समझिएगा, ये जो पीएच स्केल होता है इसमें 1 से लेके आपका 6 जो रेंज होता है, इसको इसको हम क्या बोलते हैं? ये डिफाइन करता है किसको? ये डिफाइन करता है एसिडिक
एसिडिक मीडियम को। क्लियर हो गया? ये किसको डिफाइन करता है? एसिडिक मीडियम को। और जो आपका 8 से लेके 14 की जो रेंज होती है ये डिफाइन करता है किसको? बेसिक मीडियम को, बेसिक मीडियम को। यहां तक क्लियर हो गया होगा। और जो 7 रेंज होती है ये डिफाइन करती है आपकी किसको? ये डिफाइन करती है आपके न्यूट्रल मीडियम को। क्लियर हो गया? 1 से लेके 6 एसिडिक मीडियम, 8 से लेके 14 बेसिक मीडियम, और 7 क्या है आपका? न्यूट्रल मीडियम है। 7 pH जिसका होता है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल कंपाउंड। यहां तक कहानी क्लियर हो गई होगी। अब समझिएगा 1 से लेके 6 तक जो एसिडिक मीडियम होता है उसमें भी आपकी कुछ रेंज होती है। जो एसिड्स होते हैं वो आपके 2 टाइप के होते हैं, जो बेस होते हैं वो भी आपके 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से एसिड्स होते हैं, कौन कौन से बेस होते हैं, देख लेते हैं। देखिए, एक तो हो गया आपका एसिड, क्लियर है, और एक हो गया आपका क्या? बेस। कौन कौन से एसिड्स होते हैं, कौन कौन से बेस होते हैं, यहां पर समझ लेते हैं। एक होता है आपका जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक। एक होता है आपका वीक एसिड, एक होता है आपका क्या? स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर हो गया? और एक होता है आपका वीक बेस। क्लियर हो गया? यानी कि एसिड की रेंज क्या थी? हमने देखा था एसिड की रेंज थी आपकी 1 से लेके 6, और बेस की रेंज क्या थी? 8 से लेके आपकी 14। यानी कि 1 से लेके 6 तक और 8 से लेके 14 तक उनके बीच में भी 2 कैटेगरी होती हैं। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होते हैं वीक एसिड। एक होते हैं वीक बेस, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर हो गया? यहाँ पर हमने 4 चीज़ों पे बात की। स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में बात की, वीक एसिड के बारे में बात की, स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बात की, और वीक बेस के बारे में बात की। और 7 जो हमारी रेंज होती है ये किसको रिप्रेजेंट करती है? आपके न्यूट्रल को। यहाँ तक कहानी क्लियर होगी। आई होप सो कि यहाँ तक कहानी क्लियर है। क्लियर हो गया? चलिए अब समझ लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलते हैं, वीक एसिड किसको बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस किसको बोलते हैं, और वीक बेस किसको बोलते हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले फिर से एक बार आपका एक टेबल बना देता हूँ। यहाँ पर ये टेबल बन गया। अब समझिएगा ये क्या था हमारा? ये था न्यूट्रल पॉइंट। इसको मैं इस तरीके से बना देता हूँ। ये आपका न्यूट्रल पॉइंट था। ये आपकी 1 2 3 4 5 6। क्लियर हो गया? 8 9 10 11 12 13 14। ये बन गई हमारी क्या? पीएच स्केल। क्लियर हो गया? अब समझिएगा यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको रफ करके अगेन बना देता हूँ। यहाँ पर समझिएगा 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर क्या था? ये एसिड था, ये बेस था। ये एसिड है आपका और ये आपका क्या है? बेस है। क्लियर है? रेंज क्या थी आपकी? यहाँ पे 1 to 6 और आपकी 8 to 14। क्लियर हो गया? अब समझते हैं कौन से स्ट्रॉन्ग होते हैं, कौन से वीक होते हैं। याद रखना ये हो गया आपका सेंटर, ऐसे याद रखना, कभी भूल जाओ, ठीक है? तो एक कहानी याद रखना, ये हो गया आपका सेंटर। यानी फॉर एग्जांपल ये हो गया घर, किसी पर्टिकुलर पर्सन का ये क्या हो गया? घर। अब जैसे फॉर एग्जांपल कितना भी बड़ा गैंगस्टर क्यों ना हो, आपके जो भी आपके गैंगस्टर, जो भी आपके कोई भी हो, वो उनकी जो पावर है घर पर हमेशा कैसी रहती है? उनकी ज़ीरो रहती है। उनकी पावर घर पर कैसी रहती है? ज़ीरो रहती है। दैट मीन मतलब कितने भी बड़े वो गैंगस्टर क्यों ना हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, आईएएस अधिकारी हो आपके, या फिर जो भी पावरफुल पर्सन हो, बट घर पर पापा और मम्मी के सामने उनकी पावर कैसी है? ज़ीरो है। नॉर्मली इंसान है। लेकिन जैसे जैसे वो घर से दूर जाएंगे वैसे वैसे उनकी पावर बढ़ती चली जाएगी।
क्लियर हो गया। अब वो दोनों तरफ हो सकता है, इस साइड जाएंगे तो भी पावर बढ़ेगी, इस साइड जाएंगे तो भी पावर बढ़ेगी, ये याद रखना है। तो ये क्या हो गया आपका सेंटर हो गया। अगर घर से दूर जाएंगे तो यहाँ पर पावर बढ़ेगी और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो भी पावर बढ़ेगी। क्लियर हो गया। यानी कि घर से बाहर की तरफ जितना दूर होंगे, यानी कि घर से जितना दूर होंगे उतनी पावर ज़्यादा होगी। अब समझते हैं क्या। ये तो हो गया न्यूट्रल पॉइंट, यानी पीएच कितना हो गया 7। ये हो गया सेंटर। यानी कि अगर एसिडिटी की मैं बात करूं, एसिडिटी की अगर मैं बात करूं, एसिड कंपाउंड की मैं बात करूं, तो जो एसिड की रेंज है 6 से लेके 6 से अगर ये किसकी तरफ मूव करेंगे, 1 की तरफ मूव करेंगे, तो इनकी जो पावर है वो क्या होगी, वो पावर क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर हो गया। और अगर 7 से 14 की तरफ बेस की तरफ अगर हम मूव करेंगे तो इनकी भी पावर क्या होगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर हो गया। यहां तक आई होप कहानी क्लियर होगी। अब समझिएगा, यानी कि जो घर के बहुत ज्यादा क्लोज हैं वो कैसे हैं आपके, वीक, और जो घर से दूर हैं वो कैसे हैं आपके, स्ट्रॉन्ग। क्लियर हो गया। यहां पर भी सेम, जो आपके घर से आपके पास हैं वो कैसे हैं, वीक हैं, और जो घर से दूर हैं वो कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से वीक हैं कौन से स्ट्रॉन्ग हैं। यानी कि 6, 5 और आपके 4, ये जो आपके पीएच के जो एसिड होते हैं वो वीक एसिड होते हैं, और आपके 3, 2 और 1 के जो पीएच के एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। सेम एज इट इज़ आपका बेस में भी रहेगा। 8, 9, 10 के पीएच के जो भी आपके बेस होंगे वो कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग, वीक होंगे, सॉरी। और जो आपके यहाँ से यहाँ तक के रेंज के जो होंगे वो कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। एक तो हम पीएच के स्केल के पीएच के अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई करते हैं कि आपका स्ट्रॉन्ग है या वीक है। यहाँ तक कहानी क्लियर होगी। और एक और तरीका होता है, एक और पैटर्न होता है इनको आइडेंटिफाई करने का। सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन याद रखना, क्या है, अगर एसिड फुली डिसोसिएट हो रहे हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। चाहे वो बेस हो चाहे वो एसिड हो, बेस हो या एसिड हो, अगर वो फुली डिसोसिएट हो रहा है दैट मीन वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। अगर पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है तो वो कैसे हैं, वो वीक है। यहाँ तक क्लियर हो गई। समझिएगा कैसे, ये तो पीएच के अकॉर्डिंग समझ गए, डिसोसिएट के अकॉर्डिंग बस एग्जांपल समझेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया आपका एक एसिड, एक एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं, और ये भी क्या हो गया आपका एक एसिड। ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये हो गया आपका वीक एसिड। क्लियर हो गया। ये स्ट्रॉन्ग हो गया, ये वीक हो गया। अब कैसे समझना, यहां पर मैंने ले लिया क्या, HCl, HCl ले लिया, और यहां पर मैंने ले लिया क्या, एसिटिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या है, CH3COOH। क्लियर हो गया। अब ये एसिड स्ट्रॉन्ग क्यों है, ये वीक क्यों है, ये भी तो कंफर्म होना चाहिए ना कि सर इसको वीक क्यों बोला आपने। इसलिए बोला, अभी मैंने आपको बताया डिसोसिएट, जब कोई भी आपका कंपाउंड फुली डिसोसिएट होता है तो वो स्ट्रॉन्ग होता है, और पार्शियली डिसोसिएट होता है तो वो आपका वीक होता है। क्लियर है। यानी कि ऐसे याद रखिए, अगर आप फुली टूट चुके हो, जो भी आपका प्रॉब्लम चल रहा है, अगर उस प्रॉब्लम में आप पूरी तरीके से टूट गए हो तो अब आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं। ठीक है। और जो पार्शियली ब्रेक हो रहे हैं, डेली डेली थोड़ा थोड़ा टूट रहे हैं, वो आपके कैसे हैं, वीक हैं। तो मेरे हिसाब से मैं यही कहूँगा कि एक बार पूरी तरीके से टूट जाओ तो स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। चलिए, तो HCl कैसे देख लेते हैं। HCl जब आपका ब्रेक होगा, जब डिसोसिएट होगा, तो ये टूटेगा किस में, H पॉजिटिव आयंस में और Cl नेगेटिव आयंस में। क्लियर हो गया। ये कैसा हो गया, ये हो गया आपका फुली डिसोसिएट। कहानी समझ में आ गई। इसमें क्या होगा, इसमें ये पार्शियली डिसोसिएट होंगे क्योंकि वीक है ना। कैसे, यहां पर ये टूटेगा किसमें, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। क्लियर हुआ। तो ये कैसा हो गया, पार्शियली डिसोसिएट हो गया। इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं स्ट्रॉन्ग, और इसको हम बोल रहे हैं वीक। तो आई होप सो कि आप लोगों को एसिड और बेस के बारे में पूरा
डिटेल समझ में आया होगा, पीएच क्या होता है, क्या कितने टाइप्स के पीएच में हम कैसे मेजरमेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक चीज़ और समझ लेते हैं कि सर एसिड क्लियर हो गया, बेस क्लियर हो गया, न्यूट्रल की बात कर लेते हैं। एक एग्जांपल समझिएगा, न्यूट्रल की बात करते हैं। ये हो गया आपका न्यूट्रल। सर न्यूट्रल का एक बेस्ट एग्जांपल जिसको हम बोलते हैं क्या, H2O, दैट मीन किसकी बात हो रही है, वाटर की बात हो रही है। क्लियर है? पानी को हम न्यूट्रल क्यों बोलते हैं, समझना, पानी जो है आपका वो न्यूट्रल क्यों है। ये पीएच के अकॉर्डिंग तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सर पीएच के अकॉर्डिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका पीएच 7 होता है, बट डायरेक्टली अगर कोई आपसे पूछ ले तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे ये समझना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, सिंपल सा लॉजिक है, समझना। H2O जो है आपका, वाटर का मतलब क्या हो गया, H2O की बात हो रही है, समझना। H2O जब आपका क्या होता है, जब ये आपका डिसोसिएट होता है तो आपका ये दो पार्ट में डिसोसिएट होता है। एक होता है H पॉजिटिव आयंस में और एक होता है OH नेगेटिव आयंस में। क्लियर हो गया? H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस में। सर इससे क्या, इससे ये हुआ H पॉजिटिव आयन हमने पढ़ा था, जो H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं वो एसिड होते हैं और जो OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं वो बेस होते हैं। किसके अकॉर्डिंग, अरेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग। इज इट क्लियर? इसीलिए ये दोनों ही एक्टिविटी शो करते हैं, एसिडिक भी और बेसिक भी। और जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो क्या प्रोसेस होती है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होती है। दैट मीन हमारा जो बनने वाला कंपाउंड होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। कहानी समझ में आ गई होगी, आई होप सो, कि ये आपका पूरा पीएच पार्ट हमने कवर किया इस वाली वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कवर करने वाले हैं एसिड और बेस थ्योरी के बारे में डिटेल में। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।